Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pawan and today we will discuss about fourth lecture of mental ability chapter number 13 and that is Olympiad level questions। तो बेटा आज हम Olympiad level questions के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है लेक्चर की बात बाद में करते हैं, पहले हम हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में NTSC NSC जैसे PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हो। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ हुए थे। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास को आपको डिफरेंट कोड नजर आ रहा है। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/cdb06, क्लास 7 t.me/cdb07, इसी तरह से क्लास 8 t.me/cdb08, क्लास 9 t.me/cdb009 एंड क्लास 10 t.me/cdb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा बेटा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन लेकर आया हूं मैं आपके लिए ओनली ऑन 3500 रुपीज में, जिसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विज़ेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ बहुत ही अच्छी आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ डिस्काउंट मिलने वाला है। तो क्या करना है आपको, फटाक से बाय पैकेज पर क्लिक करने के बाद सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो आपको फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बेटा इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी कंप्लीट करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फटाफट से बिना देरी के भी इस नंबर को भी नोट कर लीजिए और इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इस नंबर से आपकी क्वेरी में हेल्प मिलने वाली है और कूपन कोड की हेल्प से आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी ऐसे ही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, स्मार्ट स्टडी। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 4 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ठीक है, आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा जो चैप्टर था डे, डेट एंड टाइम सीक्वेंस,
ये हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके, क्लियर है। साथ ही साथ हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने वाले हैं कि डेट से रिलेटेड या डे से रिलेटेड, मतलब कि जो कैलेंडर टेस्ट से रिलेटेड है वो क्वेश्चन किस तरह के रहने वाले हैं, टाइम सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके किस तरह के रहने वाले हैं। वैसे तो आपको काफ़ी अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी एक बार हम इनका डिस्कशन जरूर कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो फटाफट से देख लीजिए प्रीरिक्विटीज आपको क्या क्या नजर आ रही है यहाँ पर, कीवर्ड्स आपको क्या नजर आ रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स। मेनली आज हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है। ओके, तो आ जाइए बेटा फटाफट से। पहले तो मैं आपको इस चैप्टर के बारे में क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है आपको इस चैप्टर को डिस्कस करते हुए, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ईयर्स जो होते हैं ना, ईयर्स जो है आपके पास मेनली कितने टाइप्स के ईयर्स है, 2 टाइप्स के ईयर्स है। कितने टाइप्स के हैं बेटा, 2 टाइप्स के। ओके, क्लियर। कौन कौन से, यहां पर देख लो आप फटाफट से। एक तो लीप ईयर, क्या हो गया बेटा आपके पास, एक तो लीप ईयर और एक ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। अब लीप ईयर क्या होता है फटाफट से बताओ। ऐसे ईयर्स जो 4 से डिविजिबल होते हैं वो क्या होंगे, आपके लीप ईयर्स होंगे, बाकी आपके लीप ईयर्स नहीं होंगे, ठीक है। लीप ईयर में आपके पास ऑर्डिनरी ओड डेज जो रहते हैं कितने रहते हैं, 2, ठीक है, क्लियर है। कितने ओड डेज रहते हैं, 2। और अगर आपके पास यहां पर ऑर्डिनरी ईयर है तो इसमें आपके पास ओड डेज जो रहेंगे, कितने ओड डेज रहेंगे आपके पास यहां पर, 1। क्लियर, यहां तक आपको पता है। अगर आपके पास 0 ओड डे है, कितने, 0 ओड डेज, ठीक है। और यहां पर हम डे लिख देते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं। अगर आपके पास 0 ओड डे है तो वो क्या होगा आपका, संडे। 1 ओड डे है तो मंडे, 2 ओड डे है तो ट्यूसडे, 3 ओड डे है तो वेडनेसडे, 4 ओड डेज है तो थर्सडे, 5 ओड डेज है तो फ्राइडे और 6 ओड डे है तो सैटरडे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं। ये सारी चीजें आपको पता है। तो आज हम इन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। इट वॉज संडे ऑन 1 Jan 2006। अगर 1 Jan 2006 को संडे था तो आपको ये बताना है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 1 Jan 2010। तो 2010 को आपका क्या रहने वाला है, फटाफट से मुझे ये बता दो। 1 Jan 2006 का अगर आपका संडे था तो आपको ये बताना है यहां पर कि आपके पास यहां पर What was the day of the week 1 Jan 2010। 2010 जैन को आपका कौन सा डे रहने वाला है, फटाफट से बताओ, फटाफट से, जल्दी से। 1 Jan 2010 को आपका क्या था, संडे था। 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। What was the day of the week 1 Jan 2010। 2010 जैन को आपका फर्स्ट वीक का कौन सा डे रहने वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा बताना है यहाँ पर। तो फटाफट से बता दीजिए जल्दी से। 2006 जो है, पहले तो ये देखिए कि लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। अगर लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है तो आपको वैसे ही कंफर्म हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए फटाफट। ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर है तो हम क्या कहेंगे, 31 दिसंबर 2005 को जो आपके पास था वो क्या था, संडे था। क्लियर है। तो फाइनली यहां से व्हाट वाज द डे ऑफ वीक 1 Jan 2010। 2010 की बात हो रही है। 2010 का मतलब हो गया यहाँ पर 2006, 7, 8 और 9। अगर आपको ये चीज पता है तो यहां से आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। फटाफट से मुझे बता दो क्या आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, फटाफट से, जल्दी से। देखो, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, 2006 से 2009,
2006 में ओड डेज कितने होंगे? 1। 2007 में ओड डे 1। 2008 में ओड डेज 2, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ओड डेज में ओड डेज में कितने लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं? 2 होते हैं। इसी तरह से 2009 में ओड डेज 1। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हमारे पास टोटल ओड डेज कितने मिलेंगे हमें यहाँ से? 1 + 1 + 2 + 1, यही मिलेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से देखो कितना है हमारे पास? 3 और 5 का मतलब क्या हो गया? 0 में संडे, 1 में मंडे, 2 में ट्यूसडे, 3 में थर्सडे, 4 में फ्राइडे, ठीक है, सॉरी 4 में वेडनेसडे, 5 में थर्सडे। अब हमारे पास यहाँ पर 2010 है। 2010 का मतलब क्या हो गया कि इसके बाद में जो नेक्स्ट डे आएगा वही रहने वाला है। तो यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास? थर्सडे, ठीक है। क्या आ रहा है बेटा? थर्सडे आ रहा है। तो थर्सडे के जस्ट बाद में कौन आता है? फ्राइडे। तो हम क्या कहेंगे? 1 जन 2010 को हमारे पास क्या रहने वाला है? फ्राइडे। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बताओ। नहीं समझ में आया पूरा? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से, बिना देर किए हुए जल्दी से नोट कर लो। फटाफट से, हो गया? चलो, क्या हो गया? बोर्ड थोड़ा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा सा रुको बेटा, शायद बोर्ड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार। कुछ ज्यादा ही वर्क करने लग गया अब तो। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 मई 2006? 28 मई 2006 को आपका यहाँ पर कौन सा डे रहने वाला है, आपको ये बताना है, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे, इन चारों में से ही आपका कोई ना कोई ऑप्शन करेक्ट है। अब मुझे फटाफट से बता दो कि इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। फटाफट से बताओ। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 मई 2006? 28 मई 2006 को आपका कौन सा डे रहने वाला है? आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, काफ़ी अच्छे से आपको पता है कि जब यहाँ पर 28 मई की बात हो रही है, मतलब कि आप यहाँ पर देख लीजिए 2005, 2006 आपका लास्ट है ना, ठीक है। हमसे पूछा गया है यहाँ पर 28 मई 2006 कौन सा डे रहने वाला है, ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम अगर यहाँ पर बात करते हैं 25, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 20 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो 1600 ईयर्स में 1600 ईयर्स में और डेज कितने हैं? 0। 400 ईयर्स में और डेज कितने हैं? 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हो गया आपके पास, यहां पर ध्यान से देखते हो 2000 ईयर्स, ठीक है। कितने हो गए? 2000 ईयर्स। ओके चलो, 2000 ईयर प्लस 5 ईयर्स लिख सकते हो ना ऐसे। अब यहां पर अगर आप देखते हो 5 ईयर्स को, 5 ईयर्स में आपके पास 4 तो ऑर्डिनरी ईयर होंगे और एक लीप ईयर होगा। 4 ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज? 1, तो 4 × 1 प्लस 1 लीप ईयर में कितने ऑड डेज? 2। तो यहां से आपको फाइनली मिलता है 4 और 2 6। कितना मिलता है? 6 ऑड डेज, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो। नहीं। अब आपको यहां पर क्या देखना है?
आपको यहाँ पर देखना है कि आपके पास यहाँ पर अब कौन बचता है, जेन 2000, मतलब कि 1/1/2006 से 28/6/2006 इसके बीच में, ठीक है। तो जेन में कितने डेज होते हैं, फटाफट से बोलो, 20 या 31 होते हैं। फेब में 28, मार्च 31, अप्रैल 30 और मई 28। तो देखो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 3, 30 और 30, 60 और 30, 90, 90 और 20, 118 और 28, 128 और कितना हो गया आपके पास 8, 136। अब 136 में जब आप डिवाइड करते हो, किसका डिवाइड करोगे, यहाँ पर आप 7 का डिवाइड करोगे तो 136, इन सबको ऐड करने पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, इन सबको ऐड करने पर आप 7 का डिवाइड कर दीजिए और 7 का डिवाइड करने पर जो आपको आंसर मिलेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फाइनली 138 में हम डिवाइड करते हैं 7 का, 7 1 जा 7, कितना बच गया यहाँ से 6, कितना बच गया 6 बच गया। एक बार और ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं जान से, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई में हमें 28 ही लेना है। तो 8 और 1 9, 10, 10 और 18 का 8 गिरी गया 1, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 होगा ये, ठीक है, क्योंकि देखो 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 12 13 और 1 गिरी गया 14, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है, फिर 7 1 जा 7 प्लस 1। तो फाइनली आपके पास यहाँ से ओड डेज कितने मिल रहे हैं, ये तो आपके पास हो गया 3 वीक प्लस 1 ओड डे, ठीक है, क्लियर। अब यहां से आप देखते हो ओड डे कितना मिलता है आपको 1, यहां से ओड डे कितना मिलता है 0, यहां से 0, यहां से 6, यहां से 1। तो फाइनली आपको मिलता है यहां से 7 ओड डेज। 7 ओड डेज में जब आप 7 का डिवाइड करोगे तो फाइनली क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 0, मतलब कि ये तो एक 1 कंप्लीट हो रहा है ना भाई, 1 वीक कंप्लीट हो रहा है ना, 1 वीक कंप्लीट मतलब होने का क्या मतलब है कि 0, और 0 का मतलब होता है आपका संडे। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास संडे, क्लियर। फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17th जून 1998। 1998 17th जून को आपका इनमें से कौन सा डे रहने वाला है, आपको ये बताना है फटाफट से। 17th जून 1998 को आपका कौन सा डे रहने वाला है, आपको यहाँ पर ये बताना है। अब फटाफट से मुझे बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है आपका, जल्दी से। 17th जून 1998 की बात की जा रही है यहाँ पर, फटाफट से बताओ बेटा जल्दी से। देखो 17th जून 1998, अब उससे पहले आपको 1997 तक की बात करनी है। पहले तो क्या क्लियर होना चाहिए आपको 1997, ठीक है। तो देखो 1997, अगर हम इसको देखते हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं 17th जून, ये हमें यहां पर फाइंड करना है, ठीक है, ये तो हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1997 प्लस 17th जून, या फिर हम इसको एक काम करते हैं डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। क्या करें बेटा, हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, इस तरह से ना लिख के डायरेक्ट हम फाइंड कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि अगर आप 1997 के लिए फाइंड करते हो, किसके लिए 1997 के लिए अगर आप फाइंड करते हो तो 1997 को आप क्या लिख सकते हो
1600 प्लस 300 प्लस 7, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो 97 आएगा, क्या आएगा 97, यहां प्लस, ओके। यहां पर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता है 16 ईयर्स और डे कितने होंगे 0, फिर 300 में ईयर्स में और डे कितने होंगे आपके पास। यहां से अगर आप 300 ईयर्स में ओड डे की बात करोगे तो ओड डे होंगे आपके पास यहां से कितने 5 × 3, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 5 × 3 मतलब कि 15। अब 15 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 1 ओड डे, ठीक है। इसी तरह से 97 को, अब 97 को आप यहां से जो लिखोगे वो क्या लिख सकते हो 24 लीप ईयर्स प्लस 73 ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। यहां से देखो 24, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 2, 73 एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 1, तो फाइनली ये तो हो गया 48 प्लस 73, दोनों को ऐड करते हैं तो 8 और 3 11 का 1 कैरी गया 1, 7 और 5 12, ठीक है। यहां से अगर हम 121 में 7 का डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, क्लियर है, क्या हो गया यहाँ पर 7 1 जा 7, यहां से कितना मिलेगा एक बार और चेक कर लेते हैं, 7 और 4 11, 11 और 1 12, ठीक है। यहां से हम देखते हैं तो 7 1 जा 7, कितना बच गया 5, ठीक है, 7 7 जा 49, 49 और 2 मतलब कि 2 और डेज कितने मिलते हैं हमें, यहां से 2 और डेज मिलते हैं, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां से आपको 2 और डेज मिलते हैं। अब हमें बात करना है यहां पर 1 जैन 1998 से 17 जून 1998, ठीक है। तो देखो यहां पर जैन 31, फेब 4 से डिविजिबल है क्या, यहां पर देख लो फटाफट से, 4 4 जा 16, 3 बच गया, 4 9 जा 36, 3 बच गया, नहीं है। चलो यहां से 28 मार्च, 28 अप्रैल 30 सॉरी मार्च 31, ओके, जैन फेब मार्च 31 का, अप्रैल मई 31 और जून 17। देखो अब 7 और 1 8 1 9 और 10 18 का 8 गिर गया 1, 1 और 3 4 5 6 6 3 9 9 और 3 12 12 और 3 15 और 1 16, 168 कितना हुआ ये 168। अब 168 में जब हम 7 का डिवाइड करते हैं तो 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, तो फाइनली हम यहां से देखते हैं हमें कितना मिलता है यहाँ पर 24 वीक्स कंप्लीट मिल रहे हैं हमें यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो 2 और डेज तो आपको यहां से मिलते हैं, कितने 2 और डेज तो आपको यहां से मिलते हैं, 1 और डेज आपको यहां से मिलते हैं, मतलब कि 3 और डेज। अब 3 और डेज का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट 0 मिल रहा है तो संडे, फर्स्ट मिल रहा है तो मंडे, सेकंड ओड डे मिल रहा है तो ट्यूसडे, थर्ड ओड डे मिल रहा है तो वेडनेसडे, और वेडनेसडे कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी, फटाफट, फिर चलते हैं हम इसके आगे फटाफट से। ओके चले आगे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल द डे ऑफ द वीक 15 अगस्त 2010 15 अगस्त को आपका कौन सा यहाँ पर डे रहने वाला है वीक का, ये आपको बताना है। इसको ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो और फिर बताओ फटाफट से। 15 अगस्त 2010, अब आपको यहाँ पर लीप ईयर भी पता होना चाहिए, आपको यहाँ पर ऑर्डिनरी ईयर भी पता होना चाहिए। अगर आपको लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर दोनों ही पता है तो आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। फटाफट से बताओ बेटा, 30 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देता हूँ, जल्दी से। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें
यहाँ पर व्हाट विल बी द डे ऑफ 15 अगस्त 2010। 2010 15 अगस्त को आपका कौन सा डे यहाँ पर रहने वाला है, जल्दी से बताओ, फटाफट से, बिना देर किए हुए जल्दी से बता दो। देखो यहाँ से अगर हम देखते हैं 15 अगस्त 2010, ओके, यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आप अगर यहाँ पर देखते हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1600 ईयर्स, मतलब इसमें कितने ऑड डेज होते हैं, 0 ऑड डे, ठीक है। 400 ईयर्स, कितने ऑड डे होते हैं, 0 ऑड डेज। चलो अब नेक्स्ट क्या बचता है हमारे पास, 2010। 2010 मतलब कि 2009 की बात करोगे आप, 9 ईयर्स लेफ्ट बचते हैं क्योंकि 2010 आपका कंप्लीट नहीं हुआ। 9 ईयर्स का मतलब हो गया 2 लीप ईयर प्लस 7 ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से देखोगे आप 2 लीप ईयर का मतलब क्या हो गया, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज, 2 ऑड डेज, 7 ऑर्डिनरी ईयर में 1। तो फाइनली यहां से देखोगे आप कितना मिलता है आपको, 4 प्लस 7 11, कितना मिला आपको यहाँ पर 11। 11 में आप 7 का डिवाइड करोगे तो यहाँ से मिलता है आपको 4 ऑड डेज। कितना मिलता है बेटा, 4 ऑड डेज, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया। चलो अब यहां से हम देखते हैं 2009 तक कंप्लीट हो गया, 1 जन 2010 से 15 अगस्त 2010 जैन मंथ 31 डेज, ठीक है। फेब मंथ, क्या फेब यहां पर लीप ईयर में आ रहा है, 4 5 20 नहीं आ रहा तो 28 डेज। मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31, जून, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून आपका 30 डेज, जुलाई आपका होगा 31 डेज, और अगस्त होगा आपका 15। अब इन सबको ऐड कर दो, 5 1 6 7 7 8 8 16 और 17 का 7 कैरी गया 1 1 2 2 और 6 8 8 3 11 11 और 3 14 14 और 3 17 17 और 3 17 3 20 22। अब इसको हम देखते हैं, यहां पर अगर हम देखते हैं फाइनली तो यहां से हमें क्या मिलता है, 7 का डिवाइड करने पर 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। 7 3 जा 21 हो गया, 1 बच गया, तो ये कितना हो गया 17। यहां से अगर हम देखते हैं 7 2 जा 14 प्लस 1, तो यहां से आप देखते हो 4 ऑड डेज और 1 ऑड डेज, कितने हो गए 5 ऑड डेज। अब 5 ऑड डेज का मतलब तो क्या हो गया, फ्राइडे हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर फ्राइडे होना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं हम, यहां तक तो 0 है, ठीक है, यहां पर 4 ऑड डेज है, ठीक है, और यहां से अगर इसका हम सम करते तो 5 1 6 7 7 8 9 10 18 18 का 8 आएगा यहाँ पर, देखो 5 6 7 8 9 और 8 17, सॉरी सही था, 17 करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। 17 का 7 कैरी गया 1 1 और 1 2 2 और 9 11 11 और 9 20 20 और 2 22 227, मतलब कि यहां से आपको 32 डेज तो कंप्लीट मिल रहे हैं और साथ ही साथ 1 वीक भी मिल रहा है। तो अब आप देखिए और फटाफट से मुझे बता दीजिए आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, फटाफट से जल्दी से बताओ। या तो कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, अगर ध्यान से देखते हैं तो, बाकी और तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता है, ठीक है। देखो एक बार कैलकुलेशन वापस चेक कर लेते हैं, 3 जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, ठीक है, 3 6 9 12 15 और 15 और 3 180, ठीक है। चलो 180 और 20 200
और 10, 200 और 10 कितने होगा? 200 और 10 हो गया आपका 210, क्लियर। 1 और 8 9 और 10, 11 10 और 5 15 16 17, सही है, तो बिल्कुल सही है। 227 17 210 प्लस 17 227 ही आ रहा है। 227 का मतलब हो गया 7 3 21, 21 तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। फिर कितना बच गया? 17, तो 7 2 14, 3 बच गया यहाँ से। कितना बच गया बेटा? 3 बच गया। ये देखो हमने यहाँ गलती कर दी, क्योंकि देखो 7 2 14 होता है और यहाँ 17 है, 3 बच गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 32 वीक्स और 3 और डेज। हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। तो फाइनली आप अगर यहाँ पर ओड डेज की बात करते हो, ओड डेज, तो क्या मिलेगा? यहाँ से आपको 0, यहाँ से आपको 0, यहाँ से आपको 4 और यहाँ से आपको 3, 4 और 3 कितना हुआ? 7, 7 का मतलब 1 वीक पूरा कंप्लीट हो रहा है। अगर 1 वीक पूरा कंप्लीट हो रहा है मतलब कि 0, मतलब कि ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा संडे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? संडे है। अब फटाफट से इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। साइड में हो जाता हूं मैं पूरा। चले, हो गया यहां तक नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर नजर आ रहा है, इफ 6 मार्च 2005 इज मंडे। अगर 6 मार्च 2005 को मंडे था तो व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6 मार्च 2004। तो हमें यह बताना है कि 2004 6 मार्च को क्या रहने वाला था, संडे, सैटरडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा ध्यान देना है और मुझे ये बताना है कि अगर आपके पास 2005 मंडे था, 6 मार्च 2005 में अगर 6 मार्च को मंडे था तो 6 मार्च 2004 को क्या रहने वाला है? फटाफट से बताओ। देखो दो तरीके हैं इसके आंसर फाइंड करने के, दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से समझ पा रहे हो तो बहुत ही इजीली आपको इसका आंसर मिल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं आपसे यही कहूंगा, फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से क्या आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। फटाफट से जल्दी से बता दो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ए बी सी डी चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बेटा बहुत ही इजी आंसर है। देखो 6 मार्च 2004, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। हमें ये पता है कि 2004 को जो है वो क्या है? लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। अगर ये लीप ईयर है तो सीधी सी बात है 2005 जो है वो 1 डे क्या है? एक्स्ट्रा है, ठीक है, क्लियर। अगर 1 डे एक्स्ट्रा है मतलब कि यहां पर 6 मार्च को, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, मंडे है हमारे पास। क्या है? मंडे। तो इसमें एक्स्ट्रा डे है और एक्स्ट्रा डे है तो हम क्या करेंगे? इसको -1 कर देंगे। तो मंडे में से -1 करते ही क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? संडे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? संडे। क्लियर है? समझ में आ गया? कितना इजी क्वेश्चन था, ऑरली सॉल्व हो रहा है ना। फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थोड़ा आ रहा है धीरे धीरे, बोर्ड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है लेकिन जरूर काम करेगा। फटाफट से देखो, इसको नोट करना है तो नोट कर लो तब तक जल्दी से। बेटा बोर्ड थोड़ा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, काफी स्लो वर्क कर रहा है लेकिन करेगा, वेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आने वाला है आपका स्क्रीन पर सामने, जल्दी से एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या प्रॉब्लम हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। हमें यह बताना है कि अप्रैल 2001 में वेडनेसडे जो है वो इन चारों ही ऑप्शन में से कौन कौन सी डेट में आपको मिलने वाला है। क्या बताना है? इन चारों डेट में से वेडनेसडे आपको कौन कौन सी डेट को मिलेगा 2001 में। फर्स्ट 8 15 22 एंड 29, या सेकंड 9 16 23 30, थर्ड 10 17 24, या फोर्थ 11th 18th 25th। इन चारों में से आपको ये बताना है कि वेडनेसडे आपको कब मिलने वाला है। फटाफट से मुझे बता दो जल्दी से, फटाफट से बता दो बेटा। वेडनेसडे की बात हो रही है, वेडनेसडे आपको सिर्फ एक डेट देखना है। अगर एक डेट आपको मिल गया तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट तो 7 डेज बाद रिपीटेशन होगा यहाँ पर। फटाफट से बताओ, ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, क्या करेक्ट ऑप्शन है ए बी सी डी में से? जल्दी से बता दो मुझे, फटाफट से ये बता दो कि ए बी सी डी में से आपके चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पर आपको देखने को मिलता है
2001 अप्रैल, ठीक है, वेडनेसडे कब मिलेगा, है ना। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2000 ईयर्स की अगर मैं बात करता हूं तो 16 ईयर्स में और डेज कितने हैं, 0। 4 ईयर में 400 ईयर्स में और डेज कितने हैं, 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां तक आपको क्लियर हो गया, लेकिन आपके पास यहां पर 1 जनवरी 2001 से अप्रैल 2001 तक पूरा लेना है अप्रैल, ठीक है। जैन आपको पता है 31 फेब, क्या आपके पास ये लीप ईयर है, नहीं है, तो 28 मार्च 31 और अप्रैल क्या मिलेगा आपको यहां पर, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी से, 31। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब हम यहां पर ध्यान से देखते हैं तो हमें यहां पर एक चीज देखने को मिलती है, और वो क्या देखने को मिलती है कि 2000 की अगर हम बात करते हैं तो वो तो हमारा क्या है, यहाँ पर लीप ईयर है, लेकिन अप्रैल से पहले का ही हमें फाइंड करना है। क्या करना है हमें यहाँ पर, अप्रैल से पहले का ही फाइंड करना है, मतलब कि जैन फेब मार्च और अप्रैल तीनों को हम देखते हैं, ठीक है। जैन फेब मार्च और अप्रैल अगर 30 का है हमारे पास, किसका है, 30 का है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलो अब यहां से देखने में आपको क्या नजर आता है कि अप्रैल तो आपको कंप्लीट बताना है, तो यहां पर देखो जैन 1 जनवरी से अप्रैल की कोई डेट दी हुई है क्या, नहीं दी, गिवन है हमारे पास। जब हमारे पास यहां पर कोई भी डेट नहीं गिवन है तो 30 30 60 और कितना हो गया ये हमारे पास, फटाफट से देखो 60 और कितना हो गया 2 80 और यहां से जैन फेब मार्च, ये दोनों 31 62 और ये फाइनली 90 हो जाएगा हमारे पास। 90 में अगर हम 7 का डिवाइड करते हैं, 90 में अगर हम 7 का डिवाइड करते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहां से 90/7 का मतलब हो गया 7 1 जा 7, ठीक है, 7 2 जा 14, कितना बच गया 6। अब 6 का मतलब क्या हो गया, जैन फेब मार्च 0 का मतलब संडे, मतलब फर्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे हमें चाहिए यहाँ पर वेडनेसडे। अब वेडनेसडे चाहिए, मतलब कि अगर हमारे यहाँ पर 6th डेट को सैटरडे है तो 5th डेट को फ्राइडे, 4th डेट को क्या है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं 6th डेट को हमारे पास क्या है फ्राइडे, तो 5th डेट को क्या होगा, फटाफट से बोलो, 5th डेट को हमारे पास थर्सडे होगा। 4th डेट कौन सी हमारी, ये रही। फाइनली हम यहाँ से क्या देखते हैं, हमें यहाँ पर मिलता है 4th 11th 18th और 25th, इन डेट्स को हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, वेडनेसडे मिलेगा। कब, अप्रैल 2001 में। यही हमें फाइंड करना था। फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बस आपको यहाँ पर ऑर्डिनरी ईयर्स में ऑड डेज क्या होते हैं, लीप ईयर में ऑड डेज क्या होते हैं, अगर आपको ये पता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, गारंटी है मेरी। ओके क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सारा टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक एक्स डे। एक्स वीक में अगर आपके पास नंबर ऑफ वीक्स एक्स है तो आपके पास नंबर ऑफ डेज भी अगर एक्स है, तो आप यहां पर बताइए हाउ मेनी डेज इन एक्स वीक और एक्स डे, कितने वीक्स रहने वाले हैं आपके एक्स डे में, फटाफट से बता दीजिए मुझे जल्दी से, फटाफट। बहुत इजी है, नंबर ऑफ वीक्स एक्स, नंबर ऑफ डेज एक्स। क्लियर, अब आपको पता है नंबर ऑफ डेज इन वीक कितने होते हैं, 7 डेज, ठीक है। तो फाइनली ये क्या हो गया आपके पास 7x। अब यहां से अगर आपको ये 7x मिलता है, यहां से अगर आपको ये 7x मिलता है तो हाउ मेनी बोला गया है, मतलब कि 7x प्लस x कितना होगा 8x। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 8x, ये आपका आंसर है। ओके फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग 20 मिनट्स बिफोर 8:50 आवर्स
Sumit found himself 30 minutes earlier than the man who comes 40 minutes late. What was the scheduled time of the meeting? हमें यहाँ पर मीटिंग का शेड्यूल टाइम हमें ये बताना है। बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पर एक मीटिंग है, ठीक है, उसके प्लेस के लिए 20 मिनट्स बिफोर, मतलब कि सुमित 8:50 पर वहां पर क्या होता है, पहुंच जाता है, और 30 मिनट्स अर्लियर कितना जल्दी पहुंचता है वो 30 मिनट्स, ठीक है। चलो तो फाइनली हमारे पास यहां पर टाइम क्या है 8:50, ठीक है। अब बिफोर 20 मिनट्स, ठीक है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहां से 20 मिनट बिफोर मतलब कि 8:30, सुमित कितनी बजे पहुंचता है यहाँ पर 8:30 पे, क्लियर। अब हमें यहाँ पर बताना है कि एक और जो मेन है वो आता है 40 मिनट्स लेट। कितना लेट आता है 40 मिनट लेट आता है। जब वो 40 मिनट लेट आता है तो यहां पर 40 मिनट लेट का मतलब क्या हो गया, हम यहां पर अगर ध्यान से देखते हैं तो 40 मिनट लेट का मतलब क्या हो गया, यहां पर हमारे अकॉर्डिंग फिक्स अगर टाइम देखा जाए तो फिक्स टाइम क्या था हमारे पास यहां पर, फटाफट से ये बताओ, फटाफट से बताओ, 9 o'clock मीटिंग का जो टाइम था वो क्या था 9 o'clock, ठीक है। अब अगर एग्जैक्ट टाइम 9 o'clock मीटिंग का था तो वो मेन कितना लेट है 40 मिनट लेट है, ठीक है। अब 9 o'clock में अगर हम 40 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फाइनली 8:20 मतलब कि 8:20 पर वो मीटिंग होनी थी। कहाँ है हमारा ऑप्शन, इसमें चेंज कर लो थोड़ा सा यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, ओके। चलो बोर्ड थोड़ा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है बेटा, स्लो शायद कुछ इंटरनल प्रॉब्लम आ गई है, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं देना है हमें, जहां ध्यान देना है हम वहां ध्यान देने वाले हैं, ओके। फटाफट से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, मैं एक बार देख लेता हूं। बस ज्यादा वर्क करने लग गया, अब पहले तो कम कर रहा था अब ज्यादा करने लग गया है ना। चलो, देयर आर 20 पीपल्स वर्क इन एक ऑफिस। एक ऑफिस में कितने पीपल्स वर्क करते हैं 20। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 5 वर्कर्स बिटवीन, मतलब 5 जो फर्स्ट ग्रुप है 5 वर्क्स बिटवीन 8 AM से 2 PM, ठीक है। फिर सेकंड ग्रुप करता है 10 AM से 4, थर्ड करता है आपके पास यहाँ पर 12 नून से 6 PM। देयर आर 3 कंप्यूटर्स, इनके ऑफिस में 3 कंप्यूटर्स है। विच ऑल द एम्प्लॉयज फ्रिक्वेंटली यूज ड्यूरिंग ऑफ द फॉलोइंग आवर्स कंप्यूटर्स आर लाइकली बी यूज्ड मस्ट। तो सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा कंप्यूटर यूज होने वाला है कौन से टाइम के लिए के अकॉर्डिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा बताना है। समझ में आया आपको, यहाँ पर आपको सब कुछ गिवन है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा मोस्टली जो यूज़ हो रहा है वो कौन से स्लॉट का यूज़ हो रहा है, यूटिलाइज कौन सा स्लॉट का हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर बी का हो रहा है। देखो फटाक से, फटाफट देखो, आपको क्या कहा गया है कि फर्स्ट ग्रुप जो है ना वो आता है 8 से 2, ठीक है। सेकंड 2 PM से 10 AM से 10 AM से 4 PM, ठीक है। थर्ड है आपके पास यहां पर 12 नून से 6 PM। तो देयर आर 3 कंप्यूटर्स, इनके पास ओनली 3 कंप्यूटर्स है। और टोटल ग्रुप्स कितने हैं इनके पास यहाँ पर, फटाफट से देखो 20 पीपल्स है। कितने पीपल्स है इनके पास 20 पीपल्स है, मतलब कि एक ग्रुप में कितने पीपल्स वर्क कर रहे हैं 5 पीपल्स वर्क कर रहे हैं। तो टोटल स्लॉट कितने हैं इनके पास, टोटल यहाँ से स्लॉट है इनके पास 4 स्लॉट है। अब 4 स्लॉट का मतलब कि एक अगर 8 से 2 है तो सेकंड क्या होगा आपके पास, फटाफट से बताओ, वो आपके पास 12 से 2 ही तो रहने वाला है ना, 12 नून से 2 PM तक का, इसलिए तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मंकी क्लाइम्स 30 फीट्स एट बिगिन ऑफ ईच आवर्स एंड रेस्ट। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। और एक क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करके देखना है कि आपको इनका आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर वहां पर श्योर मिलेगा, गारंटी है, ओके। पर प्रैक्टिस जरूर करना, फिर ही मैं आपको इनका आंसर बताने वाला हूँ।
अब बेटा आपको क्या करना है, फटाफट से अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो साथ ही साथ आपको इस चैप्टर में, अगर हम इस पूरे चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें आपको एक तो ईयर्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से, ऑर्डिनरी ईयर्स, लीप ईयर्स, ठीक है, साथ में डेज का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और डेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेज हैं तो आपको पता है ये संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, फिर थर्सडे, इस तरह से फ्राइडे और सैटरडे। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप गारंटी है इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए आपको घबराना नहीं है। इन चैप्टर में जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं काफ़ी अच्छे लेवल के किए हैं अभी तक, और आई होप हर एक टाइप का आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब आपको एक बार इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करना है। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।